हेलो एवरीवन, क्रिस्टी आईएएस में स्वागत है। मेरा नाम है वैभव शिवहरे। यूपीपीसीएस मेंस 29 से स्टार्ट है। लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए आप सब लोगों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। अभी तक आप लोगों ने पर्याप्त प्रयास कर लिए, पर्याप्त मेहनत कर ली, बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, मॉक टेस्ट लगा लिए, अपनी तैयारी को उस अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है जहां से आपकी सफलता की राह की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अब कुछ नया नहीं करना है। जो भी पढ़ा है उसको ठीक से एक तो रिकॉल कर लें, है ना। जो अभी तक पढ़ा, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। कोशिश ये मत प्रयास कीजिएगा कि कुछ नया पढ़ना शुरू कर दें आप, ठीक। कुछ नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिकॉल करें। जो आपने पीवाईक्यू जो अभी तक सॉल्व किए हैं यूपीपीसीएस मेंस के 2018 के बाद से, जब से पैटर्न चेंज हुआ, और आपने जो पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं उन पीवाईक्यूज को अपने दिमाग में रखने का प्रयास पूरा कीजिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो जो भी आपको ना डेटा जो आपने अभी तक पढ़े हैं, या जो आपने फैक्ट्स पढ़े हैं, या फिर आपने कोई कोटेशन पढ़ी है, जैसे मान लीजिए एथिक्स में आप हो सकता है कोटेशन लिखना पड़े आपको, निबंध में आपको कोटेशन लिखना ही लिखना है, तो मैं बोलूंगा इन सबको एक बार फिर से वापस से एक बार फिर से देख लीजिए। मतलब इसको एक बार वापस से पढ़ना है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है ना, डेटा हम भूल जाते हैं, है ना। डेटा भूल जाते हैं या डेटा हम गलत लिख देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, सिर्फ इतना बताने आया हूं कि जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, जो डेटा आपने याद तैयार किए हैं, जो फैक्ट्स आपने तैयार किए हैं, जो कोटेशंस आपने तैयार किए हैं, वो सही तरीके से आपके आंसर में 29 तारीख को रिप्लिकेट हो जाएं। क्योंकि 29 को आपका ऐसे का भी पेपर है, तो उस दिन वो डेटा, वो कोटेशन, वो फैक्ट्स रेप्लिकेट हो जाएं, बस इतना प्रयास करना। भाई अभी तक तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत आपने बहुत प्रयास किया है, और मुझे पता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो उस साल लगता है कि यार मेंस तो क्वालिफाई हो ही जाना चाहिए। मतलब हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे की यही इच्छा रहती है। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं यूपीपीसीएस के मॉक इंटरव्यूज ले रहा था प्रयागराज में ही, तो बहुत सारे बच्चों का दूसरा मेंस था, तीसरा मेंस था, या चौथे मेंस को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू पर पहुंचे। आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से अपना प्रयास किया है, यह बात अपने दिमाग में रखिएगा। सेल्फ डाउट नहीं आने चाहिए। किसी भी प्रकार का डिमोटिवेशन अगर आपके दिमाग में है तो उसको एकदम दरकिनार कर दीजिए, एकदम किनारे कर दीजिए। यूपीपीसीएस मेंस में जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सुन लेना ध्यान से, किसी से भी पूछोगे आपको बार बार यही बात बोलेंगे कि जितने भी पेपर है ना, आपको अपनी कॉपी पूरी करनी है। मतलब अपनी जो आपकी कॉपी है ना, वो उसमें आपको सभी आंसर्स अटेम्प्ट करने, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है और सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। यूजुअली जानते हैं जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है उन लोगों के लिए बता दूं मैं, जिन लोगों का दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है तो उनको ये बात तो पता ही है कि भैया अगर यूपीपीसीएस में आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप हर पेपर में एक एक या दो दो क्वेश्चन भी छोड़ के आते हैं, मान लीजिए 18 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, 19 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो आपकी सफलता में फिर बाधा है। केवल मैं आपको यह बोलूंगा कि आपने जो पढ़ लिया वो पर्याप्त है, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर एक, जो पढ़ लिया वो पर्याप्त है। नंबर दूसरा, नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नंबर तीसरा, फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट एंड कोटेशन जो आपने पढ़े हैं उसको एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाए एग्जाम में, उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसको रिकॉल कर लीजिए। जो भी आपने अभी तक डायग्राम्स बनाए हैं, या जो भी आपने अभी तक फ्लो चार्ट बनाए हैं अपने आंसर्स में, डायग्राम बनाए हैं, फ्लो चार्ट बनाए हैं, इन सबको रिकॉल कर लीजिए कि मुझे किस आंसर में कौन सा डायग्राम बनाना है, किस टाइप के टॉपिक में कौन सा डायग्राम बनाना है। चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, या इंडियन सोसाइटी की बात हो, या फिर वो ज्योग्राफी की बात हो, या फिर साइंस में, साइंस एंड टेक में डायग्राम बनाने की बात हो। जो भी अभी तक आपने, जब आप मॉक पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप प्रैक्टिस पेपर लगा रहे होंगे, तो उसमें जो आपने डायग्राम यूज किए हैं, उसमें जो आपने फ्लो चार्ट यूज किया है, उसी डायग्राम और उसी फ्लो चार्ट को रिकॉल कर लो बस। नया पढ़ने का तो समय है ही नहीं, बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी करंट इवेंट्स आपने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी करंट इवेंट्स आपने अभी तक पढ़े हैं, बस उन्हीं करंट इवेंट्स को बार बार आप रिवीजन करिए, क्योंकि उन्हीं करंट इवेंट्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर कुछ नया आता है, मान लीजिए कुछ नया आ जाता है, कोई करंट का अपडेट नया आता है और पेपर में आता है, तो आप उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा आपसे कि नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक पढ़ा है उसको बस। हाँ, एक बात का बहुत विशेष ध्यान देना है यूपीपीसीएस में, और दोस्तों वो बात यह है कि आप जब भी अपना पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, ये लगभग 20 दिन पहले की बात है। प्रयागराज में एक स्टूडेंट आए मेरे पास और उनका
अनफॉर्चुनेटली मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपने क्या 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 गलती हो गई आपसे, जबकि इसके पहले वो इंटरव्यू दे चुके हैं, इसके ठीक पहले वो इंटरव्यू दे चुके हैं, और मैंने उससे पूछा कि इस बार क्यों लग रहा है, क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, तो उसने दो बातें बोली। उसने बोला सर एक तो मेरा इस बार एथिक्स का पेपर खराब हो गया, एथिक्स के पेपर में मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, नंबर एक। दूसरी जो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सर इस बार मैंने बाद में आज शाम को जब आके अपना पेपर चेक किया, क्वेश्चन का सीक्वेंस मुझसे आगे पीछे हो गया। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन लिखा होता है उसी के नीचे आंसर लिखना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से या बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से ऐसा हो जाता है। तो आप ऐसी गलती मत करके आइएगा। ऐसे एथिक्स पेपर 5 और पेपर 6 इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक, ऐसे की आपने पर्याप्त प्रैक्टिस करी होगी। यूपीपीसीएस में 3 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है, और तीनों ऐसे में ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में से यूपीएससी में 2 ऐसे लिखने होते हैं, यूपीपीसीएस में 3 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक। और पहला जो ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे एक थोड़ा सा फैक्चुअल किस्म का होगा, ठीक है, एक थोड़ा सा फिलोसफिकल किस्म का होगा, और एक जो है करंट इवेंट से रिलेटेड होगा, करंट अपडेट से जुड़ा हुआ होगा, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटनाओं पर आधारित भी हो सकता है। तो ये वाला जो फैक्चुअल वाला जो ऐसे है, इसमें तो आप खूब जो भी आपने फैक्ट्स और डेटा जो तैयार किए हैं वो लिखिएगा, ठीक। और जो फिलोसफिकल नेचर का जो ऐसे है, उसमें हो सके तो आप कोटेशंस खूब लिखिए, जो भी आपने अलग अलग लोगों के कोटेशंस याद किए हुए हैं उन कोटेशंस को जरूर लिखिए। और तीसरा जो आपका करंट अपडेट से जुड़ा हुआ है, उसमें आप उसको ध्यान रखिएगा, उसको फैक्ट्स प्लस फिलोसफिकल दोनों से कनेक्ट करिएगा। जैसे G20 का जब एक बार ऐसे पूछा, G20 पर ऐसे पूछा, तो G20 वाले ऐसे में फैक्चुअल डेटा भी डाल सकते हैं आप, और फैक्चुअल के साथ साथ उसको आप वसुधैव कुटुंबकम से शुरुआत भी उसकी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके भी अगर ऐसे की शुरुआत करते हैं तो भी ऐसे आपका बहुत अच्छा होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसे में जब आप लिख रहे हो, अभी तक तो आपने पर्याप्त प्रैक्टिस कर ली होगी, परसों आपका ऐसे का पेपर है, कहीं बीच में ना फ्लो नहीं टूटना चाहिए, समझ रहे हैं ना, फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। और कोशिश ये करिएगा कि अपनी पूरी कॉपी में जितने भी जो पेजेस हैं, जैसे कई बार बच्चे देखो एक गलती और करते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मैं बात बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए 125 वर्ड्स का जो आंसर है, ठीक, अब दोस्तों 125 वर्ड्स वाला आंसर यानी जो 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो पूछता है यूपीपीसीएस, उसमें आपको 2 पेजेस मिलते हैं, ठीक। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन लिखा होता है। मैं देखता हूं बच्चे यहां तक लिखते हैं और यहां तक ये ऐसे लाइन यहां पर ड्रॉ होती है, और बच्चे यहीं तक लिखते हैं, बस यहां तक आंसर खत्म कर देते हैं। तो भाई आपको 2 पेज वो दे ही इसलिए रहा है कि आप केवल अपने आंसर को पूरा यहां तक कंप्लीट कीजिए। आप केवल यहीं तक अगर छोड़ दोगे ना और सोचोगे कि आपको 8 में से बढ़िया 4 नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब देखो, हालांकि पहले भी मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो लिया है यूपीपीसीएस मेंस पर, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं बता दूं लास्ट मोमेंट में कि ये 2 पेजेस को भरने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप किसका यूज कीजिए, आप मैप्स का यूज कीजिए, नंबर 1। आप दूसरा, मैप्स के साथ साथ आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कीजिए, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डायग्राम है तो उसको भी इसमें आप शामिल कीजिए। अभी लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है हमारे, वो सिलेक्ट हुए, डिप्टी जेलर के पद पर तैनात हैं अभी। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर मैंने इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे पेपर में मैप बनाया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है और पर्टिकुलर किसी रीजन की बात होती है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, तो भाई इतनी देर में आपको नॉर्थ ईस्ट वाला मैप बनाने में क्या समस्या है। आपके पास में अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है तो आप तुरंत नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैप है उस मैप को तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत का मैप बनाइए, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन की कुछ बात हो रही है, या नेपाल से जो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, या भूटान से जो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, उसका उतना मैप तो बना ही सकते हैं आप। या इंडियन सोसाइटी में, मान लीजिए इंडियन सोसाइटी में कुछ डाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आप भारत का मैप बना के चीजों को बता सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस टिल डेट। अभी तक आपने कितना अभ्यास किया है, कितनी प्रैक्टिस करी है। और मैं आप लोगों से, आप चूंकि सारे सिंसियर कैंडिडेट्स हैं जो मेंस दे रहे हैं, और मैं ये अपेक्षा भी कर रहा हूं कि आप लोगों ने एक एक बार तो पूरे पेपर को पूरा एक साथ 3 घंटे बैठ के तो लिख लिया होगा, लिखने का अभ्यास तो कर लिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया तो आप घबराएं ना कि सर अरे हमने तो प्रयास नहीं किया, हमारा क्या होगा। कोई बात नहीं, देखो एक बात बता देता हूं, यूजुअली मैक्सिमम लोगों का, अधिकांश लोगों का
4 दिन में वो पूरा पेपर करके आ जाते हैं, पूरे पूरे पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं वो। तो आपका भी हो जाएगा, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस की है ना तो निश्चित रूप से आपका भी हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। और लास्ट में क्या ही बोलूं मैं आप लोगों से, सबसे मुझे मुद्दे की बात तो ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहिए, तनाव मुक्त रहिए, और एक होता है ना पावर ऑफ अफर्मेशन, है ना, और उसका मतलब ये होता है कि आप मान के चलिए कि इस बार आप मेंस क्वालिफाई करके यूपीपीसीएस आयोग में इलाहाबाद में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रयागराज में इंटरव्यू देंगे आप, ये मान के चलो आप। नेगेटिव जो लोग हैं कि अरे यार पिछला वाला मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था, इस बार क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट संपर्क में है अपने, बताते हैं कि सर पिछला वाला मेंस क्लियर नहीं हुआ था, उसका तनाव है, इस बार डर लग रहा है, फियर है कि क्या होगा क्या होगा। मत सोचो भाई इतना, पिछला वाला मेंस क्लियर नहीं हुआ था, पिछले साल की परिस्थितियां अलग थी, इस साल की परिस्थितियां अलग हैं। गत वर्ष आपकी क्या तैयारी थी आपको भी पता है, और इस साल निश्चित रूप से आपकी तैयारी पिछले साल की तुलना में तो निश्चित रूप से बेहतर ही होगी। तो इस बात के लिए कतई तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि सर पिछले साल मेरा मेंस अच्छा नहीं हुआ तो इस बार भी क्या वही स्थिति ना बन जाए मेरी, ऐसा मुझे भय है। अच्छा, भय पैदा होने से या डर लगने से या चिंता करने से क्या होगा, समाधान निकल आएगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो जहां जहां सेंटर है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी तक पहुंच चुके होंगे, नहीं पहुंचे होंगे तो संभवतः कल तक तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, सुबह समय पर निकलिएगा, पेपर शुरू होता है, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। सुबह वाले पेपर के लिए एट एनी कॉस्ट 8 सवा 8 बजे आप सेंटर पर पहुंच जाइए। पहली शिफ्ट वाला जो पेपर है आपका, एट एनी कॉस्ट 8 सवा 8 बजे आप सेंटर पर पहुंच जाइए। हिंदी वाले पेपर को लाइटली मत लीजिएगा और ऐसे वाले पेपर को भी लाइटली मत लीजिएगा। हर पेपर का अपना इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा, हर एक पेपर का अपना इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी पेपर को आपको लाइटली तो लेना ही नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छे से पेपर दीजिए, पूरा मेहनत आपने की है जो, वो निश्चित रूप से सफल होगी। आप मान के चलिए इस बार कि यूपीपीसीएस का मेंस आपका क्वालिफाई हो रहा है 2025 का, और 2026 में चूंकि अब इंटरव्यू होगा इसका, और इंटरव्यू में आप बैठ रहे हैं। बस इतना मान के चलना है। जिस भी ईश्वर को मानते हैं प्रार्थना कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर सुबह कर लें, थोड़ा सा अपने आप को माइंड को रिलैक्स करने के लिए ध्यान कर सकते हैं तो ध्यान करके फिर निकलिए घर से, बढ़िया होगा मेंस, आप चिंता मत करें इस बार। ठीक है, बस मैंने जो बात बताई उसको याद रखिएगा। एक बार फिर से बात लास्ट में बता देता हूं कि जो आपने पढ़ा है, जो पढ़ा है अभी तक, जो आपने पढ़ा है उसको ही रिकॉल करना है। पीवाईक्यू की जो प्रैक्टिस करी है उसको एक बार देख लीजिए। जो जो पीवाई आपने कहीं तो अपने नोट्स बनाए होंगे ना, कहीं तो आपने अपने सिनॉप्सिस बनाए होंगे। कई सारे बच्चे पीवाईक्यू के सिनॉप्सिस बनाते हैं, या कई सारे बच्चे अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो जो आपने शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस तैयार किया है उसको एक बार और देख लीजिए, पलटा लीजिए सरसरी निगाहों से। ठीक है, जो आपने डेटा याद किया है, डेटा शीट बनाई होगी, फैक्ट शीट बनाई होगी, उसको देख लो आप अच्छे से। जो आपने फैक्ट्स अभी तक पढ़े होंगे, जो आपने फैक्ट्स पढ़े होंगे उसको देख लीजिए। जो कोटेशंस है उसको याद कर लीजिए, कहीं कोटेशन भूल ना जाए उस समय पर। देखो होता क्या है जानते हैं, जैसे मेरे साथ क्या होता था शुरुआती चरण में कि मैं जो पढ़ता था, कोटेशंस वगैरह पढ़ता था, कोटेशन भूल जाता था। अब पता चला मेंस देने बैठा हूं मैं, प्रयागराज में सेंटर है, वहां बैठे हैं, दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, और पता चला निबंध में जो कोटेशन लिखनी है उस समय वो कोटेशन याद नहीं आ रही है। तो जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लीजिए, ताकि उसका इंप्लीमेंटेशन एज इट इज आपके मेंस में हो जाए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। बस क्योंकि आपका पढ़ा और आप क्लासरूम में उस दौरान पेपर देने के एग्जामिनेशन हॉल में अगर भूल गए, शाम को आके यार बड़ा गिल्ट होता है यार। जब आप पलटाते हो ना कि अरे यार ये कोटेशन तो मैंने सिगमंड फ्राइड का ये कोटेशन तो मैंने पढ़ा था और मुझे पता था कि निबंध आएगा ऐसा, तो मैं लिख के आऊंगा, और शाम को आते हो जब नहीं लिख पाते हो ना, बड़ा दर्द होता है, मलाल होता है। तो ये मलाल आपको ना हो जो मुझे हुआ था पहले फेज में। तो वो उसके लिए आप अपने डेटा, फैक्ट्स और जो कोटेशन जो आपने तैयार करी है उन कोटेशन को जरूर पढ़ लो। ठीक है, अपनी जो कॉपी, ध्यान रखना है कॉपी पूरी भरनी है। 125 शब्दों वाले आंसर में पूरे 2 पेज भरने हैं। 2 पेज शब्दों से नहीं भर पाओगे, फिर से बोल रहा हूं, 125 वर्ड्स के क्वेश्चन में 2 पेजेस आप केवल वर्ड से फिलअप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 110% डायग्राम्स, मैप, फ्लो डायग्राम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरीके से 200 वाले क्वेश्चंस में जो 3 पेजेस है वो पूरे फिलअप करना है आपको। पेज आंसर लिखना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, पैराग्राफ में आंसर लिखने से कभी आपका पेज फिलअप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दृष्टि आईएएस के परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को यूपीपीसीएस मेंस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।